नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था धवलपुर, लेकिन उसका नाम जितना उजला था उतनी ही डरावनी थी उसकी रातें। खासकर उन हिस्सों की रातें जहां गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। वो पेड़ किसी साधारण पेड़ की तरह नहीं लगता था। उसकी जड़ें ज़मीन से ऊपर निकली किसी नागिन की लहरें जैसे लगती, और उसकी शाखाएं हमेशा ऐसे लगती जैसे किसी की लाशें टंगी हों। धवलपुर के लोग उस पेड़ को मौत का पेड़ कहते थे, और ऐसा कहने की कई वजह थी। बरसों पहले गांव का एक नौजवान रतन रात के समय शराब के नशे में उसी पेड़ के पास से गुजर रहा था। अगले दिन उसका शव उसी पेड़ पर उल्टा लटका मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, गर्दन मुड़ी हुई थी, और पूरे शरीर पर खून के निशान थे, मानो किसी जानवर ने बहुत बेरहमी से उसे मार दिया हो। लेकिन गांव वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह किसी जानवर का काम है। उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ महीनों बाद कोई न कोई गांव वाला रात को उस पेड़ के पास से गुजरता और फिर कभी लौट कर नहीं आता। अगली सुबह उसकी लाश उसी पेड़ पर उल्टी टंगी मिलती। लोग कहते, वो कोई आत्मा नहीं है, वो एक डायन है जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को उठाती है। गांव के बुजुर्गों ने पीढ़ियों पहले यह किस्सा सुन रखा था। कभी किसी औरत को यहाँ जलाया गया था, जिसे डायन कहा गया। कहते हैं वो मरी नहीं, जलकर राख हो गई, लेकिन आत्मा पेड़ से बंध गई। तभी से वह रात को भूखी रहती है, और जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है उसे खा जाती है। गांव वालों ने रात के बाद उस ओर जाना बंद कर दिया। जब एक के बाद एक 3 लाशें पेड़ पर टंगी मिल चुकी थी, गांव वालों में खलबली मच गई थी। पंचायत बुलाई गई। गांव के सबसे बूढ़े और तांत्रिक ज्ञान रखने वाले बाबा, जिसे लोग भैरवनाथ के नाम से बुलाते थे। भैरवनाथ के आते ही गांव में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें धसी हुई थी, कपड़े राख से सने और गले में कुंडमाला। वो सीधे पेड़ के पास गया, ज़मीन को हाथ से छूकर सूंघा और फुसफुसाया, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये एक श्रापित डायन है। इसे न आत्मा चाहिए न पूजा, इसे चाहिए बलि। भैरवनाथ ने कहा, डायन को मोक्ष तभी मिलेगा जब उसे एक ऐसी कन्या मिले जो अमावस्या की रात को जन्मी हो। एक ऐसी कन्या ढूंढना मुश्किल था। उसे अपनी दुनिया में ले जाएगी डायन, और कभी वापस नहीं आएगी, और तभी इस धरती को डायन से मुक्ति मिलेगी। गांव वाले चौंक गए। कई लोग डर गए, कई विरोध में आ गए, लेकिन सभी जानते थे अगर कुछ नहीं किया गया तो अगली लाश किसी का बेटा या पति या भाई भी हो सकता है। गांव में एक मंदबुद्धि लड़की थी जिसे सब गुड़िया कहते थे। उसके माता पिता नहीं थे। गांव वाले उसे पागल, मनहूस और अपशकुनी कहते थे। किसी ने कभी उसे प्यार से बात नहीं की। वो अक्सर गांव के मंदिर के बाहर बैठकर मिट्टी में खेलती रहती, कभी गानों की लय में झूमती रहती। जब भैरवनाथ ने कहा कि लड़की का जन्म अमावस्या को होना चाहिए, तो सभी की नज़र गुड़िया पर टिक गई। ग्राम सेवक ने जन्म रजिस्टर चेक किया। उसने कहा, हाँ, गुड़िया का जन्म ठीक अमावस्या की रात को हुआ था। अब फैसला लिया गया। गांव वालों ने गुड़िया को बहला फुसला कर एक रात पेड़ के पास ले गए। वो रो नहीं रही थी, बस चुप थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक खालीपन था। उसके चारों ओर भैरवनाथ ने लाल सिंदूर और तांत्रिक चिन्हों से एक गोला बनाया। गुड़िया को रस्सियों से बांध दिया गया। अब वो आएगी, भैरवनाथ बोला, और वहाँ से धीरे धीरे पीछे हट गया। अचानक तेज़ हवाएं चलने लगी, पेड़ की डालियाँ कांपने लगी। गुड़िया चुपचाप ज़मीन पर बैठी थी, और तभी एक छाया उसके पीछे उभरी। लाल आंखें, लंबे बाल और हवा में तैरता शरीर। डायन आ गई थी। रात का सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही गहरा था उस दिन। हवा की आवाज़ें, पीपल की सरसराती पत्तियाँ
और बीच बीच में सुनाई देती एक लड़की की धीमी सिसकियाँ। यही सब बचा था उस जगह पर। गुड़िया वहीं बैठी थी, तांत्रिक चिन्हों से घिरे हुए उस पीपल के पेड़ के नीचे। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में डर धीरे धीरे पनप रहा था। अचानक हवा एकदम बंद हो गई। एक भी पत्ता ना हिला, ना कोई आवाज़। बस एक ठंडी कपकपाती ज़मीन पर बैठी हुई उठी, जैसे कुछ भीतर से आ रहा हो। गुड़िया ने सर लाया। सामने की डालियों के बीच एक परछाई धीरे धीरे दिखी। ना कोई चाल, ना कोई आवाज़। वो मानो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस एक धुंधली आकृति थी। लेकिन जैसे जैसे वो पास आई, उसकी आंखें दिखी, लाल, गहरी, बिना पलक झपकाए घूरती हुई। गुड़िया का शरीर कांपने लगा। परछाई अब कुछ कह नहीं रही थी। वो सिर्फ गुड़िया के चारों ओर घूम रही थी। उसके पैर के पास ज़मीन खुद ब खुद काली होने लगी थी। गुड़िया के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उस परछाई ने झुककर ज़मीन छुई और कुछ फुसफुसाया। पत्तियां हवा में उठने लगी और पेड़ की एक शाखा अपने आप नीचे झुक गई, जैसे किसी को उठाने के लिए तैयार हो। तभी दूर जंगल की दिशा से सूखी पत्तियों पर चलने की हल्की आवाज़ आई। डायन की परछाई एकदम ठहर गई। गुड़िया ने भी धीरे धीरे मुड़कर उस दिशा की ओर देखा। आवाज़ तेज़ हो गई, जैसे कोई पास आ रहा था, लेकिन कोई साधारण इंसान नहीं। झाड़ियों के बीच से एक लंबी कदकाठी का आदमी बाहर निकला। उसके चेहरे पर भस्म लगी थी, काले कपड़े और आंखें धसी हुई थी। वो एक अघोरी था। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए, गुड़िया को देखा और फिर पेड़ को। फिर उसकी नज़र उस परछाई पर गई जो अब उसकी ओर घूर रही थी। दोनों की आंखें मिली। कुछ नहीं कहा गया, पर हवा फिर से कांप उठी। अघोरी ने कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी जेब से एक छोटा सा लोटा निकाला और ज़मीन पर कुछ पानी छिड़का। वो पानी कोई साधारण पानी नहीं था। उस जल की बूंदें गिरते ही धरती से काले धुएं निकलने लगे और डायन की परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे तकलीफ दी हो। गुड़िया अब शांत थी। उसकी आंखें उस अघोरी पर टिक गई थी। धीरे से वो बुदबुदाई, बाबा। अघोरी चौंक पड़ा। उसने गुड़िया की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ पहचाना सा भाव था, लेकिन वो चुप था। डायन अब भी वहीं खड़ी थी, मगर अब वो पहले जैसी शक्तिशाली नहीं लग रही थी। रात अपनी सबसे गहरी चुप्पी में थी। अघोरी कुछ कदम आगे बढ़ा, पेड़ के करीब। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई आक्रमण नहीं किया, बस ज़मीन पर देखा जहाँ डायन खड़ी थी। डायन अब स्थिर थी, लेकिन उसके शरीर की रूपरेखा हल्की सी कांप रही थी, जैसे कोई अंदर से पीड़ा हो रही हो। उसकी आंखें लाल थी। अब अघोरी गुस्से में नहीं था, एक पहचाने हुए डर से टिकी हुआ था। अघोरी की आंखें गहरी थी, लेकिन उसमें झलकता था दर्द, कोई पुराना जख्म। उसने धीरे से पूछा, तू यहीं बंधी रह गई इतने सालों तक? डायन चुप रही। गुड़िया अभी भी बंधी थी, लेकिन उसका शरीर शिथिल हो चुका था। वह बस अघोरी को देख रही थी। उसमें अब कोई घबराहट नहीं थी। पेड़ की ओर देखते हुए अघोरी बड़बड़ाया, जिसने डायन कहकर जलाया गया, वह औरत कभी मेरी माँ थी। वो झुका, ज़मीन से कुछ राख उठाई और मुट्ठी में भर ली। तू कोपल थी, गांव की औरतों से अलग, लेकिन तुझे समझा नहीं गया। डायन की परछाई हल्के से कांपी। उसका चेहरा धुंधला हो गया, लेकिन बीच में से एक रूप उभरने लगा। एक औरत जिसकी आंखों में आंसू थे, नफरत नहीं। अघोरी ने धीरे धीरे गुड़िया की रस्सियां खोली। अब वो कुछ कह नहीं रही थी, बस चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। डायन अब पेड़ से थोड़ी दूर जा चुकी थी।
जैसे वो अब उस जगह से बंधी नहीं थी। अघोरी ने ज़मीन पर एक रेखा खींची और बोला, तू अगर अब भी अपने बच्चे को पहचानती है तो इन सीमाओं को पार मत करना। डायन ने कुछ नहीं कहा, बस एक धीमी सी गूंज निकली जो हवा में मिलकर खो गई। गुड़िया अब उठ चुकी थी। उसकी आंखें अब भी उसी मासूमियत से भरी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ शांति आ गई थी। अघोरी ने उसे देखा और कहा, तो ठीक है। गुड़िया ने सर हिलाया। पहली बार पूरे समय में वो बिना डरे हुए शांत दिखी। अचानक पेड़ की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी। पेड़ के ऊपर से एक सफ़ेद धुआं उठा और उसमें एक स्त्री की आकृति बनी, कोमल, थकी हुई लेकिन अब शांत। डायन अब नहीं थी, वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। रात का तीसरा पहर। पीपल का पेड़ अब शांत था, लेकिन उसकी छाया में कोई हलचल नहीं बची थी। गुड़िया होश में थी। अघोरी शांत था, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। वो पेड़ से हटकर पास की चट्टान पर बैठ गया, जैसे कोई बड़ा बोझ सिर से उतर चुका हो। लेकिन तभी हवा में एक सरसराहट पैदा हुई और वो आवाज़ आई, वो नहीं रह गई। पेड़ के चारों ओर काली राख की लकीरें जो अघोरी ने खींची थी, अब वो धीरे धीरे मिट रही थी। ज़मीन के अंदर से कुछ फिर से सरक रहा था, जैसे कोई परत और नीचे छुपी हो। अघोरी एकदम उठा। नहीं, ये डायन अकेली नहीं थी। गांव वालों ने जिसे कोपल कहकर जला दिया था, वो तो एक बलि थी। असली श्राप किसी और का था। गुड़िया के होठों से अचानक एक अजीब आवाज़ निकली और वो हिल नहीं रही थी। तू आया, लेकिन बहुत देर से। अघोरी की आंखें फटी रह गई। गुड़िया अब खुद नहीं रही थी। उसमें कोई और आत्मा आ चुकी थी। वो आत्मा जो पीपल के पेड़ के पास पुरानी थी, जिसे कोपल ने रोक रखा था, अब वो और खुल चुकी थी। अघोरी पीछे हटने लगा। उसने भस्म उठाई, माला पकड़ी और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम ह्रीं भूत प्रेत पिशाचाय विनाशाय स्वाहा। गुड़िया की आंखें काली हो गई। उसके मुंह से खून की पतली धार निकली और शरीर कांपने लगा। पर उसकी आवाज़, तू जानता है ना मैं कौन हूँ? अघोरी कांप गया। तू वो है जो कभी जन्मी ही नहीं, जो बलि के गर्भ में थी। गांव वालों ने कभी एक अंधविश्वास में एक गर्भवती औरत को कोपल के तंत्र से जोड़कर जिंदा जला दिया था। उसकी गर्भ में जो आत्मा थी, वो पूरी दुनिया से आने से पहले ही जल चुकी थी। उसने कभी जीवन नहीं देखा, पर श्राप बनकर पीपल के पेड़ से बंध गई। कोपल ने उसे रोक रखा था, लेकिन अब वो बाधा हट चुकी थी। गुड़िया का शरीर अब एकदम ठीक हो चुका था। वो आत्मा अब बोल रही थी, गांव को शुद्ध करने के लिए एक और बलि चाहिए। वो बलि जो खुद तंत्र का पुत्र हो। अघोरी समझ गया, उसने खुद को अर्पण करना होगा। अघोरी ने आंखें बंद की। उसने त्रिशूल उठाया, ज़मीन पर खड़ा किया और बोला, तू मुक्त हो, लेकिन इसके बाद कोई और बलि ना हो। उसने अपनी हथेली काटी और रक्त पीपल की जड़ों में जोड़ा। जैसे ही उसका खून ज़मीन पर गिरा, हवा ठहर गई और पेड़ की डालियों ने झुककर उसे ढक दिया। गुड़िया एक झटके से गिर पड़ी। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। पीपल का पेड़ वैसा ही था, लेकिन पहली बार वहां सन्नाटा नहीं, एक शांति थी। गुड़िया चुपचाप बैठी थी। उसके पास कोई नहीं था और पास की चट्टान पर भस्म से ढका हुआ एक त्रिशूल रखा था, जिसके ज़मीन पर राख की एक आकृति बनी हुई थी। किसी ने उससे पूछा, रात को क्या हुआ? गुड़िया ने सर उठाकर सिर्फ एक वाक्य कहा, बाबा मुझे छोड़कर चले गए, पर अब कोई नहीं मरेगा। गांव को लगा था सब खत्म हो गया। अघोरी ने अपनी जान देकर डायन की आत्मा को मुक्ति दे दी थी। गुड़िया बच गई और पहली बार गांव में अमावस्या की रात शांति से गुजरी। लेकिन वो आत्मा जिसे पेड़ से बांधकर रखा गया था, वो अकेली नहीं थी। डायन तो सिर्फ एक दरवाज़ा थी
असली श्रापित शक्ति अब उस दरवाजे से बाहर निकलने को तैयार थी। गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, जैसे सब कुछ शांत था, पर वो शांति असली नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कुछ लोग कहते थे डर तो अब असली शुरू होगा। डर ने सबसे पहले पकड़ बनाई गुड़िया पर। जिस लड़की को पेड़ के पास छोड़ दिया गया था, जिसे किसी समझदार इंसान की तरह नहीं देखा जाता था, अब उसकी आंखें बदल गई थी। रात को वो अचानक नींद में उठकर घर के कोने में खड़ी हो जाती। कभी ज़मीन पर कुछ चिन्ह खींचती, कभी दीवारों पर कोई अजीब आकृति बनाना शुरू कर देती। उसकी अम्मा ने एक रात देखा, गुड़िया सीढ़ियों के पास बैठकर फुसफुसा रही थी। वो बोल रही थी, वो लौटेगा। उसी रात जब सूरज पूरी तरह छिपेगा, मैं उसका रास्ता बनूंगी। पंडित सोमदत्त, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, जो सबकी बातें पर चुप रहता था, अब हर किसी को सिर्फ एक बात कहता, जो ज़मीन डायन से बची थी वो अब असली श्राप झेलने वाली है। उसका चेहरा दिखेगा नहीं, लेकिन उसका असर हर इंसान के खून में घुल जाएगा। गांव में एक परिवार ने अपने पुराने घर को तोड़कर नया बनाने की सोची। मज़दूरों ने जब नींव खोदनी शुरू की तो वहाँ से एक लकड़ी का ताबूत निकला, बिना नाम का, बिना चिन्ह का। पर जब ताबूत खोला गया तो अंदर कोई शव नहीं था, बल्कि राख राख के दबे में बड़े गुच्छे, बाल और एक छोटा सा तांत्रिक टोटका था। किसी ने भी उसे नहीं छुआ, जैसे किसी गर्म लोहे के जला दिया हो। गांव के कुछ बच्चों ने एक अजीब बात कहनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, रात को एक बाबा आते हैं। वो बोलते हैं कि पेड़ के पास चलो, कहते हैं वहाँ खेलने की जगह है। एक बच्ची ने तो पेड़ के नीचे जाकर अपनी हथेली पर कुछ खुद ही लिख लिया, सिंदूर जैसी रेखाएं जो किसी तांत्रिक मंत्र की तरह लगती थी। गांव वालों ने समझा ये बच्चे की कल्पना है, पर फिर एक बच्चा खो गया। पीपल का पेड़ जो अब शांत था, वहाँ से हल्की सी सड़ी हुई मांस की बदबू आने लगी। दिन में भी वहाँ साया दिखने जाने लगा। कभी बगल से कोई गुजरता और लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। एक औरत ने देखा, उसके सामने उसकी माँ खड़ी है, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। पंडित सोमदत्त ने गांव के मंदिर से एक पुराना ग्रंथ निकाला, जिसमें शुद्धि तंत्र की प्रक्रिया थी। उसमें लिखा था, हर बलि एक द्वार खोलती है और हर द्वार के पीछे वो है जो कभी जन्म नहीं ले पाया, पर श्राप बनकर सांसें लेता है। गांव में जो आत्मा जाग चुकी थी, वो ना पुरुष थी ना स्त्री, वो अपूर्ण जन्म था। गुड़िया के कमरे में अगरबत्ती की महक आई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। अंदर सिर्फ दीवार पर एक चिन्ह था, जो फर्श पर बालों की तरह एक लंबी लट पड़ी हुई थी, और गुड़िया गुड़िया गायब थी। रात को गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दिया। गांव के लड़कों ने देखा, उसके कंधे झुके थे, हाथ में त्रिशूल था और उसकी चाल वैसी ही थी। जब किसी ने आवाज़ दी तो वो रुका। अघोरी बाबा वापस आ गए। उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें अब भी भस्म जैसी थी। मैं कहीं गया ही नहीं और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब लोग बीमार रहने लगे। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग सोते सोते उठकर खेतों में चले जाते, कोई कुएं के पास खड़ा रहता, कोई मंदिर की छत पर जाकर बैठ जाता। हर इंसान की आंखों में एक चीज़ थी, शून्य था, जैसे वो सब किसी के कब्ज़े में हो। अब उसकी नज़र उस रात पर थी जब फिर से अमावस्या आने वाली थी। गांव के एक तांत्रिक शिष्य ने कहा, अब कोई बचाने नहीं आएगा, आज सिर्फ त्याग ही बचेगा। या तो आत्मा बंधेगी या पूरा गांव राख में बदल जाएगा। कुछ दिनों के बाद अमावस्या की रात आ गई थी। आसमान में चांद नहीं था और हवा एकदम बंद थी, जैसे कोई बड़ी सांसें रोक रहा हो। गांव में कोई घर के बाहर नहीं था, हर दरवाज़ा बंद था,
हर खिड़की ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी एक जगह से आवाज़ आ रही थी, पीपल के पेड़ के नीचे से। उस रात गांव के कुछ लड़कों ने देखा गुड़िया धीरे धीरे पेड़ की ओर चली जा रही थी। उसके पैर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थे और उसकी आंखें लाल थी। उसने अपने गले में एक पुरानी माला पहन रखी थी, वही सेम टू सेम माला जो अघोरी बाबा पहनता था। वो धीरे धीरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। पंडित सोमदत्त ने जैसे ही ये सुना, वह लाठी पकड़कर बाहर निकले। कई सालों का तंत्र, त्याग और ज्ञान उनके चेहरे पर पसीना बनकर टपक रहा था। अगर आज रात ये आत्मा पूरी तरह बाहर आ गई तो ना सिर्फ धवलपुर बल्कि आसपास के गांव भी इससे ग्रस्त होंगे। उन्होंने आखिरी बार मंदिर की घंटी बजाई और बोला, अब सिर्फ बलिदान ही रास्ता है। गुड़िया अब बोलने लगी थी, पर उसकी आवाज़ में दो लोगों की आवाज़ थी। तुमने मुझे जन्म से पहले मारा था, अब मैं हर इंसान को रोकूंगी। उसके चारों ओर ज़मीन खुद ब खुद जल रही थी। हर पेड़ की जड़ से धुआं निकल रहा था। लोगों के घर की दीवारें फटने लगी थी, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। और एक बार फिर वही परछाई, वही चाल, हाथ में त्रिशूल, सिर पर भस्म। गांव के मंदिर के पीछे खड़ा था अघोरी। लोग दौड़ पड़े, बाबा बचा लो, लेकिन अघोरी कुछ नहीं बोला। वो बस सीधे ही गुड़िया की ओर चल पड़ा। गुड़िया और अघोरी बाबा अब दोनों आमने सामने थे। अघोरी ने कहा, तेरे भीतर जो है वो मेरा अंश है और उसे सिर्फ मेरा अंत ही ख़त्म कर सकता है। गुड़िया के अंदर जो आत्मा थी वो हंसी, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी और तेरा नाम को भी मिटा दूंगी। इसके बाद अघोरी ने आंखें बंद की और त्रिशूल ज़मीन पर मारा। एक भयंकर प्रकाश उठा। गुड़िया ज़ोर से चिल्लाई और वो चिल्लाहट इंसान की नहीं थी, बल्कि गुड़िया के अंदर पनप रहे उस शैतान की थी। गुड़िया अब भी ज़िंदा थी, लेकिन उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। उसने ज़ोर से सिर झटका और अघोरी पर हमला किया, लेकिन अघोरी ने खुद को बचाया। न पलट उसके हाथ उसके माथे पर मारे। जय श्री काल। गुड़िया ज़ोर से चीखी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वो अचानक बेहोश हो गई। सुबह हुई। पेड़ के नीचे सिर्फ राख पड़ी थी और गुड़िया का बेजान शरीर। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन शांत थी, जैसे उसे आखिरी बार शांति मिल गई हो। गांव वाले भागे हुए आए और सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। पीपल का पेड़ अब बिल्कुल ठीक लग रहा था। कोई बदबू नहीं, कोई साया नहीं। गांव में पहली बार सुबह की घंटी बजी और लोग बिना डरे मंदिर पहुंचे। पंडित सोमदत्त ने धीरे से कहा, उसने बलि दी नहीं, वो खुद बलिदान हो गई। गुड़िया को अब गांव के सबसे पवित्र स्थल पर दफनाया गया। लोग ने पहली बार उसके नाम से दीप जलाए। वो मंदबुद्धि लड़की अब हमारे बीच नहीं रही थी। अब वो गांव की रक्षक आत्मा बन चुकी थी। कुछ आत्माएं जन्म नहीं लेती, लेकिन फिर भी वो दुनिया को बदल देती हैं। गुड़िया अब उनमें से एक थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी कहानी आप मिस ना करें। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जल्द मिलते हैं आपसे एक और हॉरर स्टोरी में।